हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय करें। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्ट हो। आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी विशेष हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके, सो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त, आपके लिए क्या बातें आ रही हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या मेरे कलेक्टिव के लिए मैसेज आना चाहते हैं। डियर एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए, क्या मैसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए इस वक्त। कौन सी बात इनकी जानकार में होनी चाहिए, प्लीज़ प्रोवाइड करिए। ओके, सो गाइस मेरे कुछ कार्ड नीचे भी गिर गए। ठीक है, पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। सो हमारा कार्ड है 2 ऑफ कप, 3 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। सेलिब्रेशंस, मेरे कलेक्टिव के लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। जो कोई भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं ना, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। किसी प्रकार का आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे आप हो सकता है ना मैरिज अटेंड करने वाले हैं। ओके, किसी की शादी वगैरह फिक्स हो चुकी है या होने वाली है, उसका सेलिब्रेशन हो रहा है। कोई थर्ड, ओके, आपकी लाइफ से कोई थर्ड पार्टी रिमूव हो रही है। कोई सेलिब्रेशन, ओके, इस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है। ठीक है, कुछ पार्टी वगैरह सेलिब्रेट हो रहा है। कुछ तो यहाँ पर सेलिब्रेशंस है गाइस। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। कुछ यूनियन रीयूनियन हो रहा है। कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में था। ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे आप। कंप्लीटली आपकी लाइफ से कोई भी थर्ड पार्टी हो सकता है, वो रिमूव हो चुकी हैं। ओके, कोई आपको डेट पे ले जाना चाहता है। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर आपसे ना कोई पर्सन आपके साथ कोई कोई गिव अप नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ अपने कनेक्शन को वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं। कोई फाइट बैक करना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके जीवन में सेलिब्रेशन को देखकर कोई आपसे लड़ाई झगड़ा भी ओके, कोई एनवियस पर्सन आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। सॉरी, उन्होंने आपके जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस को क्रिएट किए हैं। आपके एनिमीज मुझे हेल्पलेस दिखाई दे रहे हैं। अभी आपके एनिमीज बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हैं। गाइस, मुझे यहाँ पर कोई लेडी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई ऐसी लेडी है। ठीक है, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये लेडी आपसे बहुत ज़्यादा एंग्जियस है, जेलस है, इनसिक्योर है, क्योंकि इनके खुद की लाइफ इनबैलेंस है। इनके खुद की लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ओके, इनके खुद के जो रिश्ते हैं वो संभल नहीं रहे हैं। इनके जो पार्टनर हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट करते हैं, इनकी बात नहीं मानते हैं। इनकी कोई भी कहा नहीं माना जाता है, और फैमिली में बहुत ज़्यादा इस लेडी की डिसरिस्पेक्ट होती है। तो ये आपको देखकर बहुत ज़्यादा कुड़ रही है, जल रही है, बहुत इनसिक्योर हो रही है। कोई फीमेल, ओके, कोई यस डेफिनेटली फीमेल फिगर है। ये आपके इन लॉ साइड की भी हो सकती हैं, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसी लेडी है, या कोई नेबरहुड के हो सकते हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते हैं, और मुझे यहाँ पर फैमिली दिखाई दे रहा है। ठीक है, हो सकता है ये थर्ड पार्टी ओके, कोई फैमिली की ही और लेडी कोई थर्ड पार्टी थी आपके रिश्ते में, जो बहुत सारे आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर के बीच का जो कनेक्शन है उनको ब्रेक करने के लिए बहुत सारे प्लान प्लॉट करती रहती हैं। ठीक है, लोगों के बहुत ज़्यादा बीचिंग करने वाली लोगों के पास जाकर आपकी शिकायत करना,
इनको बहुत अच्छा लगता है। कोई ऐसी लेडी यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में जैसे ना ग्रहण बनी हुई है, ऐसी कोई लेडी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली लेडी, ठीक है, कोई फीमेल फिगर है और ये आपसे बहुत ज़्यादा गाइस सीरियसली बहुत एनवियस है। द हाई प्रीस्टियस, ये लेडी आपके सामने हो सकता है अच्छे बनने का ढोंग करती है, बट अंदर ही अंदर जेलस, मुझे जेलसी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इनसिक्योर। आपका और आपके जो पार्टनर है, आप दोनों को देखकर, आप दोनों के कनेक्शन को देखकर, ठीक है, बहुत जेलस है। आपकी फैमिली में हो सकता है रिस्पेक्ट होती है, लोग आपका कहा मानते हैं, बच्चे आपके कहा मानते हैं, आपकी मुझे यहाँ पर रिस्पेक्ट दिखाई दे रही है। और इसके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही इसके बच्चे इसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ना ही इसके जो हस्बैंड हैं वो इनकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो कर्मा यहाँ पर लौट के आया है, क्योंकि ये हमेशा आपके बारे में बैक पिचिंग करती रहती है, उल्टा सीधा लोगों के कान भरना इस लेडी की आदत हो चुकी है। आपके बारे में हमेशा लोगों को ना आपके बारे में हो सकता है कुछ ना कुछ गलत कहना, कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ा देना, आपने जो भी नहीं कहा होगा वो भी सारी बातें, और ये जैसे आपसे आर्ग्यूमेंट करना चाहती है, ठीक है, ये आपसे ना आर्ग्यूमेंट इसलिए भी करना चाहती है ये लेडी, ताकि इसके अंदर का जो जहर है वो उगल सके, जो इसके अंदर की घृणा है, ठीक है, वो लोगों को कह सके, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है इस लेडी से कम्प्लीटली आप एक डिस्टेंस बना के रखें। ये लेडी आपके लिए बिल्कुल भी कोई फैमिली कोई फैमिली में है, कोई लेडी कोई फीमेल फिगर है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा एनवियस है आपसे, सीरियसली। कोई ऐसी फीमेल इतनी इनसिक्योर है इसके अंदर, इतनी इनसिक्योरिटी है इस फीमेल के अंदर, तो इसको कहा जा रहा है कि आप इनसे दूर रहें, इस फीमेल से एक डिस्टेंस बना के रखें। ये थर्ड पार्टी हो सकती है, ये ग्रहण हो सकती है आपके जीवन में, ये इसको यूनिवर्स आप दूर करें आपके जीवन से, और ये अपना कर्मा भुगतने वाली है। इसने मुझे ऐसा लग रहा है ना अभी, ठीक है, हाल फिलहाल में जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हो ना, इसने जाकर किसी के सामने कानाफूसी फिर से करी है, आपके बारे में कुछ जाकर फिर से कुछ कहा गया है, ठीक है। ये यस बहुत ज़्यादा जेलसी है गाइस इसके अंदर, इसने फिर से किसी के बारे में ना, यस डेफिनेटली कंफर्मेशन, इसने फिर से जाकर किसी के, कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा उनके पास जाकर आपकी बैक विचिंग, बहुत ज़्यादा विचिंग करती रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के कान भरना, गलत बातें करना। सो इस फीमेल को आपकी लाइफ से कम्प्लीटली अलग करवाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा जेलेसी, इनसिक्योरिटी, लेकिन आपने ना, और मुझे ऐसा लग रहा है ये हेल्पलेस भी है, क्योंकि चाह कर भी बहुत सारी चीज़ें करती हैं, यतन जतन तरह तरह की चीज़ें करती है, लेकिन कोई भी इसके प्लान प्लॉट या जो भी ये साजिशें करती है वो सफल नहीं होता, वो असफल हो जाता है। इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो रही है। आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया है अपने सारे सिचुएशन को। गाइस इसने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा जहर घोले हैं, ठीक है, आपको अपने से दूर करवाने के लिए। सबसे बड़ा हाथ जो है ना इस लेडी का है, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो आपकी फैमिली से ही आती हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर फैमिली दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, तो फैमिली का, ठीक है, ऐसी कोई फीमेल जिसने आपके जीवन में ना बहुत सारे जहर घोलने के काम किए, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करी है, सबको आपसे दूर करने की कोशिश करी है, सबको अपने बातों में फुसलाने की कोशिश करी है, सबको अपने झांसे में लेने की कोशिश करी है। लेकिन अब इसके बातें जैसे लाइट में आ रहे हैं, द सन का कार्ड है, अब इसकी बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है, जैसे एक ही। और मुझे ऐसा भी लग रहा है ना, ये आपसे आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़ा इसलिए भी करना चाहती है ताकि इसके अंदर का जो आग है ना, जो जलन है, ठीक है, जो जैसे कहते हैं ना एक उम्बाड़ है, वो आपसे ना बोल सके, वो आपसे कह सके, क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इसके अंदर इनसिक्योरिटी है, जलन है, और वो जलन इसको ना अंदर ही अंदर खाई जा रहा है, ये हिट हो रही है, ठीक है। तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, थर्ड पार्टी रिमूव आपकी फैमिली लाइफ में, आपके लव लाइफ में, या फिर आपके करियर में, आप जहाँ पर जो आपका वर्क प्लेस है वहाँ पे कोई ऐसी लेडी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको टारगेट करती रहती है, आर्ग्यूमेंट करती रहती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी उसके अंदर है, जलन है, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ जेलसी, ये
हमेशा प्लान प्लॉट करती रहती है कि इसके टीम में और भी लोग आए, और भी लोगों के साथ एक गैंग अप करके आपके बारे में बैक बिचिंग करे, ठीक है, कुछ साजिशें करे। तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इसको इसकी असली जगह दिखाई जा रही है। और ये जितना आपसे गाइस और ये जितना आपसे कंपटीशन एनर्जी में रहती है ना, उतना यूनिवर्स इसको जैसे कहते हैं ना मुंह की बल गिरना, ऐसे गिर जाती है, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और क्या मैसेजेस हैं, कोई लेडी आपकी लाइफ से, कोई ऐसी लेडी जो बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना जल भुन जाना आपको देख देख कर, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर, ओके, आप दोनों के कनेक्शन में कुछ मिसअंडरस्टैंड क्रिएट करना, कुछ लड़ाई झगड़े करवाना, या आपकी फैमिली को, जो आपके पेरेंट्स हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपके पेरेंट्स से आपको अलग करना, ठीक है, आपके फैमिली को आपसे अलग करना, आपके बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन पास करना, कुछ गलत बातें करना। तो ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ठीक है, आपको टारगेट करते रहना। और मुझे ऐसा लगता है ना ये लेडी इस लेडी के साइन है, जब भी आपको देखती होंगी ना इसके नाक चढ़ जाते होंगे, आपको दिखता होगा ये कितनी इनसिक्योरिटी है। क्यों इनसिक्योरिटी है? क्योंकि आपको वो सब कुछ देते हैं यूनिवर्स, ठीक है, क्योंकि आप चूज़न बीन हैं, आपकी लोग कहाँ मानते हैं, आपकी लोग बातें मानते हैं, और यूनिवर्स ने आपको एक अबंडेंट एनर्जी में रखा है, समृद्ध एनर्जी में रखा है। आप हमेशा खुश रहते हैं, खुशियाँ बिखेरते हैं, ठीक है। आप कभी भी किसी के पास जाकर कोई गलत बात नहीं करते हैं, किसी के बारे में बैक पिचिंग नहीं करते हैं, ठीक है। हमेशा जैसे जहाँ भी जाते हैं ना वहाँ की एनर्जी को अपलिफ्ट करते हैं, वहाँ की जो एनर्जी है ना ऑटोमेटिक अपलिफ्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे सबको हील्ड, बहुत अच्छा फील होता है, आप खुशियाँ बिखेरते हैं, ठीक है। और ये लेडी जहाँ भी जाती है ना वहाँ पे सब कुछ डार्कनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जाकर लोगों के बारे में ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा किसी ने कर दिया, मेरे साथ ऐसा कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा विक्टिम एनर्जी में ये लेडी रहती है, हमेशा विक्टिम प्ले, ओके। ये हमेशा एक विक्टिम वाली, मेरे साथ ऐसा हो गया, मुझे ऐसा कह दिया, जो भी आप शायद ना करते होंगे ना वैसा लोगों को जाकर बताना कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, आपने उनसे बात नहीं किया, या आपने उनको देखकर पीछे मुड़ गए, ठीक है, आप बहुत घमंडी हैं, आपके अंदर बहुत घमंड है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये करती रहती है। इस वजह से इसकी लाइफ में ना मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि इसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, इसके पार्टनर इसको रिस्पेक्ट नहीं करते, इसके बच्चे इसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इनके जो इन लॉ साइड के लोग होंगे वो इसको रिस्पेक्ट नहीं करते होंगे। और अगर ये लेडी, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये मैरिड है, ठीक है, और अगर यहाँ पर ये लेडी आपके वर्क प्लेस से भी आती है ना, वहाँ पर भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, और आपको बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है आप अगर किसी को कहते हैं कि कुछ सजेस्ट करते हैं, कुछ आइडिया किसी को देते हैं, तो वो काम बन जाता है, उनका वो आइडिया सफल हो जाता है। इस वजह से भी लेडी आपसे बहुत कुर्ती है, जलती है, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ लग रहा है। डेफिनेटली कुछ लड़ाई झगड़े यहाँ पर ये लेडी आपसे करना चाहती है, कोई आपकी तरफ आना चाहता है गाइस, ओके। आपके एनिमीज आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, क्योंकि ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, बिकॉज आपने इनसे बात करना बंद कर दिया है। ओ माय गॉड गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आप दिल के ना बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, मन में कुछ छुपा के नहीं रखने वाले। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपना कोई भी बात, इवन दूसरों की बात, वो जैसे कहते हैं ना कि ढक के रख लेते हैं, छुपा के रख लेते हैं कि नहीं, किसी को नहीं बताना। बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी उस टाइम पे आप रहते हैं, तभी लोग आकर आपको अपनी सीक्रेट बताते हैं, अपनी बातें आपसे शेयर करते हैं और ख़ुद को हल्का कर लेते हैं। लेकिन आप वो बातें किसी को बताते नहीं है, कोई भी, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, आप नहीं बताते, वो बात सिर्फ अपने तक ही रखते हैं। लेकिन आपके आप कहीं पे जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, आपने कुछ परचेज़ किया है, आपने कोई आप विन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आप शिफ्ट करने वाले हैं, आपने नया घर लिया है, आप कुछ बिजनेस लॉन्च कर, कुछ भी ऐसी चीज़ें, या आपकी मैरिज फिक्स हुई है, आपकी एंगेजमेंट फिक्स हुई है, कुछ भी, ठीक है, एनीथिंग, कुछ भी आपके लाइफ में अच्छा हुआ ना, तो आप क्या करोगे, सबको जाकर बता दोगे कि ऐसा हुआ, मेरे पार्टनर ने मुझे ऐसा सरप्राइज़ दिया, आज मैं यहाँ जा रही हूँ, या मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं कुछ अपनी लाइफ में नया करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो
मुझे ऐसा लगता है ना, आपने इस लेडी को भी बताया हुआ, इस वजह से भी ये लेडी आपसे बहुत इनसिक्योर है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपनी बातें जितना हो सके अपने तक ही रखे, अपने तक ही उन बातों को सीमित रखे, क्योंकि कुछ ऐसे आपके अराउंड लोग हैं जो बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी तो नहीं हैं, आपकी तरफ बिल्कुल नहीं है वो, और आपकी तरफ वो इंसान भी नहीं है। बहुत ज़्यादा मन में छल कपट, कपटी लोग हैं, ठीक है। तो कपटी लोगों से जितना हो सके एक डिस्टेंस मेंटेन, आपको एक डिस्टेंस रखना है, एक मेंटेन करना है डिस्टेंस को, क्योंकि ये लोग अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल सच्चे इंसान नहीं है, ऊपर से जल कुकड़े लोग हैं, जलते हैं आपसे, या आपकी फैमिली से जलते हैं, या आपसे जलते हैं, या आप दोनों के कनेक्शन से, आपका और आपका जो पार्टनर का कनेक्शन है उससे जलते हैं, ठीक है। तो हर एक अच्छी चीज़ों को जो भी आपकी लाइफ में हो रही है उनको हाइड करके रखें, सबको बताने की ज़रूरत नहीं है, सबके साथ वो बातें शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और इस लेडी से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस लेडी के साइन दिख रहे हैं कि ये लेडी ना बनती बहुत ज़्यादा स्वीट होंगी, बहुत ज़्यादा, जैसे कितना कोई देवी हैं, कोई देवी ही हैं, बट आपको पता है बहुत डार्केस्ट एनर्जी है, बहुत इनसिक्योर एनर्जी है, बहुत मन में छल कपट पाप रहना, और हमेशा जैसे इसके फेस पे ना 12 बजे रहेंगे, कभी भी आप देखोगे स्माइल नहीं करेगा, कभी भी स्माइल नहीं करेगी, हंसेंगी नहीं, बोलेंगी नहीं, और जब बोलने पर आएंगी तो लोगों के बारे में गलत शलत ही बोलेंगे, अच्छा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से आपको कम्प्लीटली डिस्टेंस रखना है, ठीक है, एक डिस्टेंस मेंटेन करना है, क्योंकि ये लोग आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है गाइस, ये लेडी के कुछ साइन है, और ये आपकी खुशी से तो बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। आप उस टाइम पे बताते हैं, आपको साइन देते रहते हैं यूनिवर्स की इसका मुंह बन रहा है, तरह तरह का मुंह बनता होगा, ठीक है। और आपको देख के इसके मुंह पे जैसे पानी आपको दिखता होगा कि इसके मुंह पे कितना पानी पड़ गया। हमारे में कहते हैं ना पानी पड़ जाना, मतलब मुंह बन जाना, ठीक है, नाक सुरखना, नाक चढ़ जाना, ऐसा कुछ यहाँ पे। यस, आपने इन लोगों से बात करना वैसे बंद कर दिया है, और यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि इन लोगों से एक डिस्टेंस मेंटेन करो। हाँ, ये आपसे लड़ाई झगड़ा करना चाहते हैं। कोई ऐसे पर्सन मुझे दिख रहे हैं जो अभी आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं कर रहे हैं। कोई पर्सन आपके जीवन में हो सकते हैं जो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं एज इफ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके पीछे वो आपको पीछे छोड़ के अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनको ऐसा फील होता है कि ये गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, वो फाइट बैक करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। ओके, ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे हो सकता है ना एज में छोटे हैं, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में देखते हैं, आपको स्थिर एनर्जी में देख रहे हैं, आपकी तरफ ट्रैवल करके आना चाहते हैं ये पर्सन, बिकॉज ये पर्सन हो सकता है ना आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये जो कोई भी पर्सन है आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपने इनसे डिस्टेंस कर लिया। सो ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कुछ ओके गाइस, आपको इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस मिल सकता है, कोई कॉल टेक्स्ट मिल सकता है। ये आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट लाइट में देखते हैं। आपने इनसे नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में है, ओके, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये नो कॉन्टैक्ट, ओके, ये नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म, ओके, सो गाइस, इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म कर पाना इनके लिए बर्डन की तरह बन गया था। आपको बहुत ज़्यादा गाइस, ये ना बहुत ज़्यादा ओके सॉरी ये बहुत स्लो एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे। ये धीरे धीरे करके ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से आप पर फोकस्ड हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके फैमिली का ही पर्सन है, ओके, ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं। ये पर्सन आप पर फोकस्ड है बहुत ज़्यादा। आपके और इनके बीच में अचानक से परिस्थिति ख़राब हो गई, ओके, आप लोगों के रिश्ते अचानक से ख़राब हो गए। ये सारी चीज़ें सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग का इन्वॉल्वमेंट रहा है, कोई और बाहरी लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है। सो
ये जो कोई भी पर्सन है ये आपसे मिलकर चीज़ों को ना सॉल्व आउट करना चाहते हैं। आपसे कुछ ये कुछ गाइस ये कुछ फाइट करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, बिकॉज आपने इनसे बात नहीं करी। आपने बाउंड्री कर ली। आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन भी, आपको ऐसा लगता था कि ये पर्सन इशू क्रिएटर है, लड़ाकू है, लड़ाई झगड़े करना इनको पसंद है, और इस वजह से आपने इनसे एक डिस्टेंस कर लिया। आपने पीस को चुना। पीस ऑफ माइंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपको ये सब चीज़ें पसंद हैं। आपने पीस को चुना पीस ऑफ माइंड के लिए बहुत, क्योंकि आपके लिए पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि कोई लड़ाई झगड़े करे। तो ये पर्सन एक्चुअली आपसे लड़ाई झगड़े करके अपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना चाह रहे थे या चाह रही थी, लेकिन आपने इस पर्सन को ना एक फाउंड बाउंड्री सिखाई है। आपने कम्प्लीटली इस पर्सन से डिस्टेंस कर लिया। आपने हमेशा की तरह अपना पीस ऑफ माइंड, आपको अपना पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा प्यारा है। आपने अपनी बाउंड्री को फॉर्म कर लिया। इस वजह से ये पर्सन डिस्टेंस पर है और आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है, गुस्सा है, आपसे फाइट करना चाहते हैं। इस तरह के कनेक्शन को आप गिव अप करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यस, गाइस ये जो कोई भी पर्सन है ना, एक मिनट, ये कार्ड मुझे सो गाइस ये पर्सन इस कनेक्शन को गिव अप नहीं करना चाहते, ये आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। सो बिकॉज इनके मन में आपके लिए प्यार है, ये आपके लिए आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है, रिस्पेक्ट है आपके लिए। ये चीज़ ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं। आपको ये पर्सन बहुत स्टेबल देखते हैं। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बैलेंस करके रखते हैं, आपकी ऊर्जा बैलेंस में है। ये देखकर इनको ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं। ये पर्सन जो कोई भी है ना, या एडमायर करती है, मेल एंड फीमेल कोई भी हो सकती है। कोई पर्सन जो आपको बहुत एडमायर करते हैं और ये आपसे एज में छोटी हैं या छोटे हैं। इन्होंने पास्ट में हो सकता है ना आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव रखा, ठीक है, कुछ कंपटीशन। इन्होंने पास्ट में आपसे कुछ लड़ाई झगड़े करे हो, कुछ कंपटीशन का भाव रखा हो, किसी प्रकार से आपको ईवल स्पेल का भी सहारा, यस डेफिनेटली ईवल स्पेल का भी सहारा, ईवल स्पेल का सहारा भी इन्होंने लिया हो आपको हराने के लिए, आपको नीचे खींचने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों, ओह माय गॉड, इन सब चीज़ों पर स्टॉप लगा दिया गया है। उन चीज़ों का असर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। चीज़ें अब बैक फायर हो चुकी है और आपको आगे बढ़ने से इन्होंने रोकने का जो प्रयास किया ईवल स्पेल करके, बट आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। वो चीज़ें तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी, आपको और ज़्यादा स्थिरता दी जा रही है। ओह माय गॉड, प्रॉमिसिंग फ्यूचर। आपको देख रहे हैं ये पर्सन जो कोई भी है ना, बहुत पावरफुली स्टेबिलिटी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। चेंजेस, हैप्पीनेस, अबंडेंस वाली एनर्जी में है आपको बहुत एडमायर किया जा रहा है गाइस। सोसाइटी में आपको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है, फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा एडमायर किया जा रहा है।
ओके, फ्रेंड सर्कल, वर्क प्लेस, जैसे सब आपको एडमायर कर रहे हैं, रिस्पेक्ट किया जा रहा है। ओके, इनके जीवन में कोई ऐसे पर्सन हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने इनको बताया है कि आप इनोसेंट हैं। ओके, उनसे इन्होंने पूछा है शायद आपके बारे में, आपकी कुंडली वगैरह। ओ माय गॉड गाइस, आपकी कुंडली के बारे में हो सकता है ना, आपके डेस्टिनी के बारे में हो सकता है। इस पर्सन को पता, इस पर्सन ने पता लगाने का प्रयास किया है। तो इनको किसी पर्सन ने ये बात बताया है कि आप निर्दोष हैं, क्योंकि आपने जो एक आपका जो इंटेंशन है ना वो इनके लिए प्योर है, ऐसा कुछ इनको पता चल गया है। और इस वजह से ना, ओ माय गॉड, ये रो रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, रो रहे हैं, क्योंकि इनको अब असलियत का पता चल गया है। इस वजह से भी ना, क्योंकि गाइस इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई, क्योंकि आप एक भक्त प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ये भी इनको पता चल चुका है। आपकी ऊर्जा वाकई में रहस्यमय लगती है हर किसी को। आपकी ऊर्जा समझना हर किसी की बात नहीं है समझने में, ठीक है। आप कौन हैं, क्या है, क्या जानते हैं, क्या करते हैं, हर किसी को आपको ये बताना भी नहीं है, वो अपने अंदर रखिए। मुझे तो ऐसा लगता है आप खुद भी नहीं जानते अपने आप को, अपनी ऊर्जा को आप खुद नहीं समझते हैं, अपनी असीमित शक्तियों को आप खुद नहीं समझते हैं। इतनी गहराई, इतनी रहस्यमय है आपकी एनर्जी। तो इस पर्सन को ये चीज़ बताई गई है कि आप इनोसेंट सोल हैं, प्योर सोल है। आपका जो इंटेंशन है ना वो प्योर है इनके लिए। आप एक इंट्यूटिव साइकिक पर्सन हैं, लेकिन कभी इनका बुरा नहीं चाहते हैं। सो ये सारी चीज़ें इनको अब पता चल चुकी है। आप एक नर्चरिंग गिविंग पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, प्योर हार्टेड है, प्योर सोल है। ये सारी बातें इनको पता चल चुकी है। कोई पर्सन है जिसने आपके बारे में किसी से पूछा है, कुछ रीडिंग वगैरह ली है, आपके डेस्टिनी के बारे में पता लगाने का प्रयास किया है। सो ये सारी गलत फहमी से ये बाहर निकलते हुए, ये सभी गलत फहमी से बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको कुछ क्लैरिटी मिली है आपके बारे में। कोई पर्सन है जिसको क्लैरिटी मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इनको ऐसा लग रहा था ना कि आपकी कुछ हिडन इंटेंशंस हैं, आप इनके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। तो आपकी फीलिंग को लेकर के ये पर्सन कंफ्यूज थे। इनको किसी प्रकार का इनको किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी थी। इनको ऐसा लग रहा था आप इनके कनेक्शन में कुछ डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं मिली। इस पर्सन के ऊपर भी कोई ईवल स्पेल करवाया गया, कोई ईवल स्पेल का प्रभाव था। ओके, इसको ये पता चला है, लेकिन ये जो कुछ भी ईवल स्पेल का प्रभाव था इनके ऊपर जो भी रहा है वो इनके खुद के विचार के हैं। ओके, आपका उस चीज़ में कोई योगदान नहीं था। ये सारी चीज़ें इनको बताई गई है, ठीक है। कोई पर्सन, फैमिली में ही कोई ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे एज में छोटे हैं, जिनकी बुद्धि बहुत छोटी थी, ठीक है, जो आपसे हमेशा से पास्ट में भी काफ़ी एक कंपटीशन वाली एनर्जी में रहे, और इनको ऐसा लगा कि आपके गलत इंटेंशन थे, जो भी कुछ भी था इनके प्रति, आपके प्रति, इस पर्सन के मन में, वो सब जैसे क्लियर हो चुका है। और ये सारी बातें भी ये जो लेडी है ना, यही लोगों के कान में डालती है। देखिए, मैं एक चीज़ जानती हूँ, आप बहला पुसला उसी को सकते हैं जिनके अंदर खुद की सोचने या समझने की शक्ति बहुत कम है। जो खुद सोचने और समझने की शक्ति में रहता है ना, उसको कभी कोई बहला या पुसला नहीं जाया सकता है। अगर आपसे कोई कहेगा कि आप आपके जो पार्टनर है वो गलत है, या आपके जो फैमिली है, या आपके जो इन-लॉज साइड, कुछ भी ऐसी बातें वो गलत है, तो आप नहीं मानोगे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा नहीं है, आपने सुना नहीं है, आपने कुछ ऐसी चीज़ों को महसूस नहीं करी है। बस आपके कानों में ये चीज़ें डाल दी गई, आपको कुछ ऐसा दिखा दिया गया, और आपने उस चीज़ पे रिएक्ट कर लिया, आपने सच मान लिया, तो फिर आप बहुत कच्चे कान के हैं।
आप बहुत छोटे सोच वाले लोग हो जाते हैं उस टाइम पे, कि आपने किसी की बातों में आके ना अपने खुद के रिश्ते को ख़राब कर लिया, और एक ऐसे रिश्ते को जो बहुत जो आपके प्रति बहुत जिनके इंटेंशंस आपके प्रति बहुत प्योर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, जिनको समझाना या बताया नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर खुद समझने की, सोचने की, ठीक है, चीज़ों को समझना, सोचना, ये सब करने की शक्ति नहीं है। तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो ऐसी कोई लेडी है, ठीक है, जो आपसे बहुत एनवियस है। इस लेडी को आपकी लाइफ से कम्प्लीटली निकाला जा रहा है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है इस लेडी के प्रति भी आपका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। इस लेडी के प्रति भी आप चाहते हैं, क्योंकि आप कभी भी अपने किसी के लिए, ठीक है, आपने कभी किसी के लिए कोई गलत भाव नहीं रखे, कोई गलत इंटेंशन आपने कभी किसी के प्रति आपके नहीं रहे। तो अगर कोई आपके प्रति ऐसे इंटेंशंस रखते हैं, आपके लिए कुछ प्लान प्लॉट करते हैं, बैक पिचिंग करते हैं, इवल स्पेल करते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते हैं, तो वो स्वयं माँ आदि शक्ति उन चीज़ों को, उनका सामना फिर माँ आदि शक्ति से होता है। ब्रह्मांड जो आपके आराध्य हैं, क्योंकि आप तो इनोसेंट सोल हैं, आपको कुछ नहीं पता, आप तो सबसे अच्छे से बात कर लेते हैं, सबसे मिल लेते हैं, सबसे अच्छे से हाँ, सबसे एक मिलनसार व्यक्ति, हंसमुख टाइप व्यक्ति, सबसे अच्छे से मिलना, सबके बारे में अच्छा अच्छा सोचना। और आपको क्या पता कि इतने सारे लोगों में किसके इंटेंशंस कैसे हैं, ठीक है। तो परमेश्वरी को सब पता रहता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से अब निकाला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, इन लोगों ने वाकई में आपकी लाइफ में बहुत जहर घोले गाइस, सीरियसली। हर तरह से आपको तोड़ने का प्रयास किया, हर तरह से आपके लाइफ को ख़राब करने का प्रयास किया, आपको अकेला करने का प्रयास किया, ठीक है। आप किसी के लिए कुछ भी कर रहे हो वो नहीं दिखाया जाएगा। आप कब कहाँ क्या बोल रहे हो ना, और किस फेज में कैसा आपका अभी क्या परिस्थिति या स्थिति है, उस चीज़ को पकड़ के आपके बारे में कुछ कोई ओपिनियन या कुछ गलत एक टैग लगा दिया जाएगा, तो वो सब परमेश्वरी देखती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपके लाइफ से निकाल के उखाड़ के फेंका ही जाता है, ठीक है। जो आपका प्यार नहीं देखते हैं, जो आपका जो नर्चरिंग केयर है, लविंग नेचर है, जो आपका एक मिलनसार, ठीक है, एक व्यवहार है सबके प्रति, वो किसी को नहीं दिखता। और हमेशा लोग आपको टारगेट करते हैं, आपके बारे में कुछ बुरा भला बोलते हैं, कुछ गलत अफवाहें बनाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को यूनिवर्स फिर अपने विक्टोरियस पर्सन गाइस, सी ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स से एंड द टावर, 6 ऑफ वॉन्ड्स का सफ़र पूरा कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ। देखिए गाइस, आपके जीवन में एक टाइम ऐसा भी आया ना, जहाँ पर आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने थे, मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के अब आपको लगा कि अब मेरी लाइफ में बचा ही क्या, मैं जी के करूँगा ही क्या। किसी के माइंड में तो ये सारी बातें भी आया होगा कि मेरे लाइफ में है ही क्या। मतलब एक टाइम इतना ज़्यादा दुख, तकलीफ़, एक चरम सीमा होती है ना, एक चरम सीमा पे, तो उस टाइम पे आप भागने की कोशिश करते हैं। एंड द टावर, फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा उस टाइम पे भूचाल आता है, मैं बहुत छोटे फॉर्म में आपको समझा रही हूँ, जहाँ पर आपको शक्ति नहीं है कि अब मैं भाग भी पाऊँ। अब तो मैं भाई यहीं पे, मेरे लिए तो धरती समा गई है, ये धरती मतलब फटे और मैं यहाँ पर समा जाऊँ, ऐसा वाला टाइम, द टावर। यही सारी चीज़ें आपके जीवन में 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री की तरफ आपको लेकर जाती है। तो इन सारी चीज़ों से आप होकर अब द 6 ऑफ वॉन्ड्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चीज़ों ने वाकई में आपको बहुत तोड़ा है गाइस। द टावर आपकी लाइफ में आया, चीज़ें बिल्कुल बिखर गई, सब कुछ जैसे समाप्त हो गया, कुछ भी रहा नहीं, ठीक है। मतलब सब कुछ जैसे जीने की उम्मीद लोग कहते हैं वो भी छूट गया, और आप बस भागते रहे। तो अब जो आप भाग रहे हैं ना, अब आपकी लाइफ में, एंड मुझे कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में दिख रहे हैं गाइस, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, कोई किंग ऑफ कप है आपकी लाइफ में, या अभी तक नहीं है तो कोई किंग ऑफ कप्स आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जिनके मन में बहुत सारा प्यार है आपके लिए, बहुत ज़्यादा केयर है, वो अपना कप ऑफ लव आपको ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। यस, कोई किंग ऑफ कप है, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं।
जिसकी वजह से फिर से आपको जीने की उम्मीद मिलेगी, वापस से आप हंसना बोलना, आपको वापस से ना जीवन में जैसे कहते हैं ना एक जीने की उम्मीद मिल गई। और बॉटम ऑफ द डे किंग ऑफ कप्स एंड द विक्ट्री 6 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली अब आपकी लाइफ में विक्ट्री होने वाली है गाइस। आपकी लाइफ में किंग ऑफ कप कोई आ रहा है, कोई फीमेल फिगर भी हो सकती है। तो अब आपकी लाइफ में प्यार आ रहा है, इमोशनल कोई सपोर्ट, जो बहुत इमोशनली सपोर्ट आपको करेंगे, ठीक है, एंड फाइनेंशियली भी आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। किंग ऑफ कप के हाथ में 2 कप है। ऐसे कोई चीज़ें मुझे या आपके एंसेस्टर, ओ माय गॉड, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस कर रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर आपकी लाइफ में विक्ट्री को निर्धारित कर रहे हैं, विक्ट्री सुनिश्चित कर रहे हैं। आप जो इतना भाग रहे थे, इतना इतना टूट गए थे, इतना बिखर चुके थे परिस्थिति से भाग भाग के, तो अब आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है। रेडी हो जाइए, अब आपके जीवन में विक्ट्री आ रही है, सफलता आ रही है। एंसेस्टर आपको ब्लेस कर रहे हैं। कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, कोई मैस्कुलिन पर्सन हो सकते हैं, मेल एंड फीमेल कोई भी, यस। जितने भी आपके लाइफ में हर्डल्स चल रहे थे ना, डेथ का कार्ड आया है, समाप्ति की ओर है। जैसे माँ काली ने ना इन सबको जड़ से ख़त्म कर दिया है, इन सारे हर्डल्स को, ठीक है। माँ ने इन सबको हर्डल्स को ख़त्म, देखा फिर से अगेन 9 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ज़्यादा तड़पे हो गाइस आप, इसलिए आपको माय गॉड, इसलिए आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स था, विश फुलफिलमेंट का कार्ड, ठीक है। अब आप हील होने वाले हैं, 8 ऑफ कप्स, हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपके जीवन में हीलिंग, आप खुद हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है। रेडी हो जाइए, सुकून आ रहा है। और जितने भी ऐसे लोग थे ना जो आपके लिए अच्छा नहीं मना रहे थे, कोई स्पेशली मुझे लेडी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो उस लेडी को भी आपकी लाइफ से कट ऑफ कर दिया गया, निकाल के उखाड़ कर फेंक दिया गया, उनको भी बोल दिया गया है निकलो यहाँ से, ठीक है। जो बहुत चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्रिएट कर रही थी, ठीक है, आपके जीवन को बहुत मुश्किल कर रही थी, ऐसी कोई लेडी जो फैमिली से ही है, जिनको आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है, जो आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को क्रिएट कर रही थी, इनको भी आपकी लाइफ से निकाल के उखाड़ के फेंक दिया गया है, ठीक है। कम्प्लीटली ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आपने इनसे एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, और इनको भी यूनिवर्स ने निकाल दिया है आपके जीवन से। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको किसी को भी 111 दिखाई दे रहा है ना इस टाइम पे, तो मुझे एक शिफ्टिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। बाय बाय।